भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन इरगैसी यहां पर उच्च चेस कप के दूसरे राउंड में टूर्नामेंट हॉल की तरफ प्रवेश करते हुए उनके ठीक पीछे अब्दुल सत्तरो। और आज यहां पर अर्जुन का मुकाबला है 2024 में इसका खिताब जीतने वाले याकूब नोदिरबेक से, जो कि विश्व कप के भी क्वार्टर सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। याकूब और अर्जुन सफ़ेद मोहरों से यहां पर याकूब का मुकाबला करेंगे। हाथ मिलते हुए याकूब ने घड़ी दबा दी है। देखते हैं कि अर्जुन इस मुकाबले में क्या खेल करके यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। पहली चाल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमेशा, और अर्जुन सोचते हुए कि क्या खेलें आज। देखते हैं पहली चाल यहाँ पर क्या होगी। और अर्जुन ने खेल दिया है C4। C4 खेल करके यहाँ पर आरंभ हो चुका है गेम का, और देखते हैं कि क्या जवाब यहाँ पर देते हैं याकूब इस चाल का। C4 का क्या जवाब यहाँ पर आएगा। E5 C4 का जवाब दिया है यहाँ पर याकूब ने। E5 खेलते हुए अर्जुन ने खेल दिया है G3। यहाँ पर इंग्लिश ओपनिंग का फैंचितो सेटअप जो है वो लेते हुए यहाँ पर अर्जुन, और नाइट F6 यहाँ पर डेवलप कर लिया है याकूब ने। अर्जुन ने बिशप G2 यहाँ पर निकाल लिया है। लगातार मोहरों को यहाँ पर निकालते हुए अर्जुन, और शुरुआती कुछ चालों में ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि गेम किस तरह के स्ट्रक्चर या ओपनिंग में बढ़ रहा है। D5 से सेंटर से स्ट्राइक किया है यहाँ पर पोजीशन को ओपन करते हुए याकूब ने। अर्जुन ने मार दिया पॉन इंटू D5, नाइट इंटू D5 सेंटर पर आता हुआ। और अभी भी आप देख सकते हैं कि वाइट के कोई भी पॉन जो है वो सेंटर पर मूव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर फिर नाइट F3, थोड़ा आप इंतज़ार करते हो अपने सेंटर के पॉन को चलने के लिए, और यहाँ पर आप अपने अपोनेंट को मौका देते हो कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं सेंटर से तो कीजिए। बट चूंकि ब्लैक को भी डेवलपमेंट पहले कंप्लीट करना है, तो ब्लैक अपने डेवलपमेंट की तरफ जाता हुआ बिशप को D6 पे लाके रखा है। देखने के लिए तो वैसे ये एक पॉन जैसा लग रहा है बीच में, लेकिन फिलहाल E5 को स्ट्रेंथ करते हुए इन फ्यूचर जब पॉन मूव करेगा बिशप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अर्जुन ने खेला है नाइट C3, सेंटर के नाइट को चुनौती देते हुए यहाँ पर। और याकूब देखेंगे कि नाइट को मूव करते हैं, सपोर्ट लगाते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। याकूब ने एक्सचेंज किया है, नाइट इंटू C3 यहाँ पर मार दिया है। और किस पॉन से मारेंगे अर्जुन? B से, ताकि पॉन एक और सेंटर पर आ सके, या D से? अर्जुन ने B पॉन से मारा है और इमीडिएटली उनका बिशप भी इससे ओपन होता है। बट यस, D4 भी फ्यूचर में आ सकता है, तो E4 D4 की संभावना रहेगी। यहाँ पर कैसल कर लिया है याकूब ने, और देखते हैं कि अर्जुन क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर D4 खेला है अर्जुन ने यहाँ पर, और याकूब ने यहाँ पर खेला है नाइट C6। अर्जुन ने कर लिया है यहाँ पर कैसलिंग यहाँ पर, तो हम मान सकते हैं कि E4 भी कभी ना कभी आएगा। और ब्लैक के साथ E4 चलने से ब्लैक को यहाँ पर रोका तो नहीं जा सकता। उन्होंने रुक B8 खेला है, बट अगर यहाँ पर वो E4 चलते इस पोजीशन में, तो एक्चुअली में नाइट G5 के बाद पॉन को बचाना दिक्कत हो सकता है, और इसीलिए वो अभी उस पॉन को आगे नहीं चल सकते। रुक B8, और अर्जुन ने फाइनली E4 बोर्ड पर खेल दिया है। तो सेंटर यहाँ पर लेते हुए अर्जुन, जो शुरुआत में बिल्कुल नहीं था उनके पास। आप याकूब को अपने लाइट कलर के बिशप को गेम में लाना है। क्या बिशप G4 वगैरह ला सकते हैं? नहीं, उन्होंने B6 खेला है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप एक और स्पेस क्रिएट करते हैं बिशप के लिए। शायद बिशप को वो इस लॉन्ग डायगोनल में रखना चाहते हैं। अर्जुन ने रुक B8 खेल दिया है यहाँ पर। अर्जुन ने रुक B8 खेल दिया है यहाँ पर, रुक B1 खेल दिया सॉरी यहाँ पर, और रुक को ओपन फाइल में ले आए यहाँ पर। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिशप कहाँ पर रखने वाले हैं याकूब। रुक को E8 खेला है उन्होंने यहाँ पर, और यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। जब आप रुक E8 खेलते हो तो एक तो आप ये ओपन फाइल जो है वो सेमी ओपन फाइल पे कंट्रोल करते हो। दूसरा, बिशप पीछे जा सकता है। E5 को आपने सपोर्ट लगा दिया है, तो आप क्वीन का डिफेंस, किंग का जो डिफेंस है सिस्टम में, उसको भी इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पर रुक E1 लाते हुए अर्जुन। फिलहाल तो पोजीशन बराबर है दोनों साइड से, और देखना ये होगा कि आगे खेल जो है वो कैसे बढ़ेगा। और यहाँ पर H6, और अब अर्जुन ने खेला है बिशप E3। तो आखिरकार आप कह सकते हो कि वाइट के सारे पीसेस अब बोर्ड पर हैं।
क्वीन F6 यहां पर आते हुए, क्वीन F6 यहां पर बोर्ड पर आ चुका है। एंड लेट्स सी, क्वीन A4 लेके गए हैं अर्जुन यहाँ पर। अर्जुन यहाँ पर एक और चीज़ हो सकता था कि आप नाइट D2 को पीछे करिए और F4 की भी तैयारी कर सकते हैं इन फ्यूचर, बट अर्जुन ने खेला है क्वीन A4, क्वीन साइड, नाइट पर अटैक, बिशप D7। और देखना ये होगा कि यहाँ पर अर्जुन अब क्या करते हैं। अर्जुन ने खेला है नाइट H4, सो नाइट H4। याकूबेव ने यहाँ पर रुक जो है उसको D8 सेंट्रलाइज किया है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डिस्कवर अटैक अभी काम नहीं कर रहा था, जो अब काम करने लग गया क्योंकि सपोर्ट आया, और इसीलिए अर्जुन ने क्वीन C4 खेला। उन्होंने खेला नाइट A5 और क्वीन पर किया है हमला। सो अर्जुन ने खेल दिया है क्वीन F1। ओह, सो ये शायद बिशप को एक्सचेंज करना चाहते हैं अर्जुन यहाँ से। यहाँ पर आ गया G5। उससे पहले ही उन्होंने अर्जुन के घोड़े पर हमला किया है। घोड़ा गया है F3 पर। एक और चीज़ है, जब आपने ये पॉन बढ़ा है तो राजा थोड़ा उनका कमज़ोर हुआ है ज़रूर। खैर नाइट C6 पर वापस लौटते हुए अर्जुन ने D5 करके सेंटर को क्लोज किया है पहले, क्योंकि थोड़ी सी एक्टिविटी ब्लैक की इधर से आ सकती थी तो उसको स्टॉप करना ज़रूरी था। नाइट वापस गया A5 पर, कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, लेकिन ये घोड़ा थोड़ा यहाँ से कभी आ सकता है। हालांकि अभी क्वीन से कंट्रोल है स्क्वायर। नाइट को पीछे लिया है D2 पर और नाइट B7। किसी भी तरह याकूबेव उस घोड़े को खेल में लाना चाहते हैं और अब नया स्क्वायर है C5। अर्जुन ने खेल दिया है क्वीन E2 यहाँ पर, और याकूबेव ने खेला है नाइट C5। तो लड़ने के लिए ऊपर आते हुए बोल रहे हैं कि अगर मारना हो तो मार दीजिए आपके बिशप से। देखते हैं कि अर्जुन कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन को। थोड़ा तो है मुझे, अगर कभी ये राजा की तरफ से ओपन हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। नाइट C4 खेला है अर्जुन ने। हालांकि जिस बिशप पर आप अटैक कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक पॉन है, पर फिर भी बचाया उस बिशप को F8 पर, क्योंकि उनका जो किंग का राजा का हिस्सा है उसको। ओ, अर्जुन ने खेला है ये पॉन यहाँ पर F4, और ये थोड़ा रिस्की मूव है। G F4, और दरअसल यहाँ पर आफ्टर G F4 जब अर्जुन मार देंगे यहाँ पर E F4 भी आ रहा है, और सडनली उनका सेंटर थोड़ा कमजोर पड़ सकता है अर्जुन का। अर्जुन ने खेला है बिशप D4 यहाँ पर। याकूबेव सडनली बेटर सिचुएशन में आ रहे हैं। क्वीन G5 खेला है उन्होंने, और अर्जुन कॉम्प्लिकेट करने के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन हट गए किंग विद द आइडिया ऑफ रुक G1, पिन कर सकते हैं क्वीन को इन फ्यूचर। बिशप G4 यहां पर आता तो हुआ लड़ने के लिए। अर्जुन ने खेला है क्वीन F1। थोड़ी पोजीशन दब गई है सडनली, हालांकि उनके पास सेंटर पर 2 पॉन है। बिशप अच्छा कर रहा है, और यहां पर C6 ब्रेक दिया है, जो कि बहुत सही नहीं है। यहां पर सही चाल थी इमीडिएटली बिशप को लड़ लीजिए आप, ताकि ये बिशप जाने से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लेकिन C6 ब्रेक, वो इन प्यादों के बारे में शायद ज़्यादा सोच रहे थे, और यहाँ पर पॉन इंटू C6 मार दिया है अर्जुन ने, और पोजीशन इक्वल हो चुकी है फिर से रुक E6। और ये भी ठीक नहीं है, यहाँ पे नाइट से इमीडिएटली इस बिशप पर अटैक करना है, लेकिन उन्होंने खेला है रुक E6 और अर्जुन ने खेल दिया बिशप F3। एंड सडनली यहाँ पर ब्लैक अब थोड़ा ट्रबल में है, क्योंकि अब G फाइल ओपन हो रही है। यहाँ पर खेला है H5। अर्जुन ने खेला है रुक B2, और ये रुक अब जाएगा G2 पे। सडनली व्हाइट के पीसेस ज्यादा एक्यूरेट हो गए हैं, ब्लैक के पीसेस थोड़े फंस गए हैं उन्हीं की चालों से। बिशप G7 आए, लेकिन थोड़ा देर हो गई। अब अर्जुन ने खेल दिया E5। अर्जुन ने बोला नहीं, मुझे एक्सचेंज नहीं करना है, पोजीशन को ब्लॉक रखना है, और क्वीन साइड पर मैं हमला करूंगा। बिशप F3 मारा है, लेकिन क्वीन F3 आ जाएगा यहाँ पर। एंड नाउ रुक G2 आ रहा है नेक्स्ट मूव। तो आपको क्वीन को आप क्या करेंगे, क्वीन G4 लड़ने के लिए आगे आए हैं यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि अर्जुन यहाँ पर क्वीन लड़ेंगे, क्योंकि रुक G2 बहुत डेंजरस आ रहा है नेक्स्ट मूव में। अर्जुन ने क्वीन को पीछे खींच लिया F1 के स्क्वायर पर। नाउ रुक G2 बहुत डेंजरस है यहाँ पर। F3 खेला है G2 को रोकने के लिए, लेकिन ये और गलत चाल है, और इसका रीजन ये है यहाँ पर रुक G6 बढ़िया चाल हो सकती थी, हटना नहीं पड़ता। F4 बढ़ने से नाइट D6 का थ्रेट बहुत डेंजरस हो रहा है। नाइट ऊपर गया है अभी, और ना सिर्फ नाइट ऊपर गया है यहाँ पर, अभी फिलहाल ये बिशप पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये भी एक थ्रेट क्रिएट हो गया है। उसको रोकने के लिए C7 को रुक E7 खेला,
और अर्जुन ने खेला है रुक F2 यहाँ पर। अभी F3 का पॉन मर रहा है एंड सडनली ब्लैक के पीसेस चोक हो चुके हैं यहाँ पर। क्वीन E6 खेला है यहाँ पर उन्होंने, बट व्हाट अबाउट रुक इंटू F3? और अभी रुक इंटू F7 भी आ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि C7 का भी थ्रेट है आपके पास। ओह, ये तो एक क्वीन इंटू F7, क्वीन F7, रुक F7, क्वीन F7, किंग F7 भी नहीं है। ओह, ये तो वाइट बिल्कुल विन के करीब पहुंच गया है। याकूबेव ने 2-3 चाल में ऐसी गलतियां की हैं कि यहां पे रिजाइन कर दिया याकूबेव ने। तो अर्जुन ने जिस तरह से आक्रामक रवैया अख्तियार किया, F4 थोड़ा उनका रिस्की जरूर था, लेकिन शायद याकूबेव उतने अच्छे से इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। स्पेशली ये जो पीसेस यहां पर वाइट के बेटर हुए उसको वो समझ नहीं पाए और अपने पीसेस को उतना अच्छा खिला नहीं पाए वो, जितना अच्छा अर्जुन ने अपने पीसेस को खिलाया। और स्पेशली F3 ब्लंडर के बाद यहाँ पर अर्जुन जो है वो गेम जीतने में कामयाब रहे। पहली जीत है अर्जुन की युद्ध चेस में। देखते हैं आगे क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ते हैं।